राधे राधे प्यारे भक्तों, अगर इस समय आपके जीवन में सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा है, अगर बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता आपके हाथों से फिसल जाती है, अगर हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है और हर रात कुछ अधूरे सपनों का बोझ देकर चली जाती है, तो आज कुछ देर के लिए शांत होकर बैठ जाइए और इस बात को पूरे मन से सुनिए, क्योंकि जीवन का यह समय चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये होती है कि वह अपने वर्तमान दुहक को ही अपना भविष्य मान बैठता है। वह सोचने लगता है कि जो आज हो रहा है वही हमेशा होता रहेगा, और यही सोच धीरे धीरे उसकी हिम्मत को कमजोर करने लगती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता और समय से बड़ा कोई परिवर्तन करता भी नहीं होता। जिस प्रकार रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, अंततः उसे सुबह के सामने झुकना ही पड़ता है, उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयों को भी एक दिन समाप्त होना ही पड़ता है। आज जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है वही कल सफलता की कहानी बन सकता है, और जो आज हार मान लेता है वह उस सुंदर सुबह को देखने से पहले ही अपने कदम रोक देता है। इसीलिए यदि आपके जीवन में परेशानियां हैं, यदि आपके मन में बेचैनी है, यदि आपके चारों ओर परिस्थितियां आपकी इच्छा के विपरीत दिखाई दे रही हैं, तो घबराइए मत, क्योंकि यही वह समय है जब आपको सबसे अधिक धैर्य की आवश्यकता है। बहुत से लोग तब तक चलते हैं जब तक रास्ता आसान होता है, लेकिन जैसे ही रास्ता कठिन होने लगता है वे रुक जाते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि उन्हें मंजिल नहीं मिली। सच्चाई यह है कि मंजिल तक पहुंचने वाले लोग अलग नहीं होते, उनकी परिस्थितियां भी अलग नहीं होती, उनका भाग्य भी हमेशा उनसे अधिक अच्छा नहीं होता। फर्क केवल इतना होता है कि वे कठिन समय में भी अपने कदम रोकते नहीं। वे जानते हैं कि तूफान हमेशा नहीं रहता, बादल हमेशा नहीं बरसते और अंधेरा हमेशा नहीं टिकता। आज यदि आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको दिखाई नहीं दे रहा, यदि कोई ऐसा दुहक है जो भीतर ही भीतर आपको तोड़ रहा है, यदि कोई ऐसी चिंता है जो रातों की नींद छीन चुकी है, तो एक बात याद रखिए, जिस समस्या ने आपको परेशान किया है उसी समस्या के भीतर आपके भविष्य की शक्ति भी छिपी हुई है। क्योंकि जीवन कभी भी किसी इंसान को बिना कारण कठिन परीक्षा नहीं देता। हर संघर्ष, हर इंतजार, हर असफलता और हर दर्द के पीछे कोई न कोई गहरा उद्देश्य अवश्य होता है, लेकिन उस उद्देश्य को वही व्यक्ति समझ पाता है जो कठिन समय में भी अपने विश्वास को जीवित रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं टूटता, परिस्थितियां एक दिन उसी के सामने झुक जाती हैं। इस संसार में जितने भी महान लोग हुए हैं उनकी यात्रा कभी आसान नहीं रही। उनके जीवन में भी ऐसे दिन आए जब सब कुछ समाप्त होता हुआ दिखाई देता था, जब चारों ओर निराशा थी, जब कोई साथ देने वाला नहीं था, जब अपने भी दूर खड़े दिखाई देते थे। लेकिन उन्होंने अपने मन को हारने नहीं दिया, उन्होंने समय को अपना कार्य करने दिया, और फिर वही समय जो कभी उनके विरुद्ध दिखाई देता था उनके पक्ष में खड़ा हो गया। इसलिए यदि आज आपको लगता है कि आप अकेले हैं, यदि आपको लगता है कि आपकी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, यदि आपको लगता है कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, तो धैर्य रखिए, क्योंकि कभी कभी ईश्वर उत्तर देने में देर करते हैं, लेकिन जब उत्तर देते हैं तो वह हमारी कल्पना से भी अधिक सुंदर होता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी समस्या समाप्त हो जाए, हमारा दुहक अभी दूर हो जाए, हमारी इच्छा इसी क्षण पूरी हो जाए। लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। बीज बोने और फल मिलने के बीच समय लगता है। सूर्योदय होने से पहले अंधकार को अपना पूरा समय मिलता है, और सफलता मिलने से पहले संघर्ष को
अपनी पूरी यात्रा पूरी करनी होती है। यदि आप इस सत्य को समझ लेते हैं तो आपका आधा दुख उसी क्षण समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तब आप परिस्थितियों से लड़ना बंद कर देंगे और स्वयं को मजबूत बनाना शुरू कर देंगे। और जब मनुष्य स्वयं को मजबूत बनाना शुरू कर देता है तब परिस्थितियां उसे कमजोर नहीं कर पाती। आज इस शांत क्षण में अपने मन से केवल एक वचन लीजिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, चाहे दुनिया साथ दे या ना दे, लेकिन मैं अपनी हिम्मत नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने विश्वास को नहीं खोऊंगा, मैं अपने धैर्य को टूटने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि समय बदलता है और जब समय बदलता है तो जीवन की पूरी कहानी बदल जाती है। इसलिए आज बस शांत होकर सुनते रहिए, अपने मन को स्थिर रखिए और अपने हृदय को इस सत्य के लिए तैयार कीजिए कि जो समय आज आपको परीक्षा में डाल रहा है वही समय एक दिन आपको ऐसी ऊंचाई पर भी ले जा सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और इसी गहरे सत्य को अब हम थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि जीवन में सबसे कठिन समय वह नहीं होता जब हमारे पास साधन कम होते हैं। सबसे कठिन समय वो होता है जब हमारे भीतर उम्मीद कम होने लगती है, जब मन बार बार कहने लगता है कि अब शायद कुछ नहीं बदलेगा, अब शायद मेरी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी, अब शायद मेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाएंगी। और यही वह क्षण होता है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति उस क्षण भी अपने विश्वास को बचा कर रखता है, समय अंततः उसी का साथ देता है। सोचिए, यदि एक किसान बीज बोने के अगले ही दिन खेत खोद कर देखने लगे कि बीज बड़ा हुआ या नहीं, तो क्या उसे कभी फल मिलेगा? नहीं। उसे प्रतीक्षा करनी होगी, उसे भरोसा रखना होगा, उसे समय देना होगा, उसे धैर्य रखना होगा। ठीक इसी प्रकार जीवन में किए गए अच्छे कर्मों का फल भी समय आने पर ही मिलता है। आज आप जो संघर्ष कर रहे हैं वह व्यर्थ नहीं जा रहा। आज आप जो आंसू बहा रहे हैं वे भी व्यर्थ नहीं जा रहे। आज आप जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं उसका भी एक उद्देश्य है, क्योंकि कभी कभी ईश्वर हमें भीड़ से दूर इसलिए करते हैं ताकि हम स्वयं को पहचान सकें, ताकि हम अपने भीतर की शक्ति को देख सकें, ताकि हम ये समझ सकें कि हमारी वास्तविक ताकत दुनिया के सहारे में नहीं, ईश्वर के सहारे में है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों से उम्मीद लगा लेते हैं, हम सोचते हैं कि फला व्यक्ति हमारा साथ देगा, फला व्यक्ति हमारी मदद करेगा, लेकिन जब कठिन समय आता है तो वही लोग दूर चले जाते हैं और तब हमारा मन टूट जाता है। लेकिन शायद वह टूटना भी आवश्यक था, क्योंकि जब तक झूठे सहारे टूटते नहीं, सच्चा सहारा दिखाई नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे मैं ऊंचा उठाना चाहता हूं उसे पहले संसार के मोह से दूर करता हूं। और जब मनुष्य ये समझ जाता है तब उसका दुख धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर वह शिकायत करना छोड़ देता है, फिर वह प्रश्न करना छोड़ देता है, फिर वह परिस्थितियों से लड़ना छोड़ देता है और अपने भीतर प्रकाश खोजने लगता है। याद रखिए, जो समय आज आपको रुला रहा है, हो सकता है कल वही समय आपको मुस्कुराने का सबसे बड़ा कारण दे। जो रास्ता आज बंद दिखाई दे रहा है, हो सकता है कल वही रास्ता आपको सबसे सुंदर मंजिल तक पहुंचा दे। और जो घटना आज आपको बुरी लग रही है, हो सकता है भविष्य में वही घटना आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन जाए। इसीलिए हर घटना का अर्थ उसी समय समझना संभव नहीं होता। कुछ बातों का अर्थ समय समझाता है, कुछ प्रश्नों का उत्तर समय देता है और कुछ घाव केवल समय ही भरता है। इसलिए धैर्य रखिए, क्योंकि धैर्य कमजोरी नहीं है, धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। क्रोध करना आसान है, घबराना आसान है, शिकायत करना आसान है, लेकिन कठिन परिस्थितियों में भी शांत बने रहना यही वास्तविक सामर्थ्य है। और जो व्यक्ति ये
सामर्थ्य सीख लेता है, उसे जीवन की कोई परिस्थिति लंबे समय तक हरा नहीं सकती। आपने देखा होगा, नदी जब चट्टानों से टकराती है तो रुकती नहीं, वो अपना मार्ग बदल लेती है, लेकिन बहना नहीं छोड़ती और अंत में वही नदी विशाल सागर तक पहुंच जाती है। ठीक वैसे ही जीवन में भी यदि एक रास्ता बंद हो जाए तो निराश मत होइए, संभव है ईश्वर आपके लिए दूसरा रास्ता तैयार कर रहे हो। संभव है जो आपको खोना पड़ा वह आपके लिए नहीं था, और जो आपके लिए है वह सही समय पर आपके जीवन में अवश्य आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा है वह तुमसे दूर नहीं जा सकता, और जो तुमसे दूर चला गया वह वास्तव में तुम्हारा था ही नहीं। इस एक बात को यदि मनुष्य समझ ले तो उसके जीवन की आधी चिंताएं समाप्त हो जाए। फिर वह हर बात को पकड़कर नहीं बैठता, फिर वह हर व्यक्ति के पीछे नहीं भागता, फिर वह हर असफलता पर नहीं टूटता, क्योंकि उसे विश्वास हो जाता है कि जो होगा वह उचित समय पर होगा, और जो मिलेगा वह उचित कारण से मिलेगा। आज शायद आपके मन में भी कोई चिंता होगी, कोई ऐसा दर्द होगा जिसे आप किसी से कह नहीं पा रहे, कोई ऐसी इच्छा होगी जो पूरी नहीं हो रही, कोई ऐसा सपना होगा जो बार बार टूट रहा होगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, अभी हार मत मानिए, अभी रुकिए मत, अभी निराश मत होइए, क्योंकि कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। समय का अंतिम निर्णय अभी बाकी है, और जब तक अंतिम निर्णय बाकी है तब तक आशा भी बाकी है, तब तक संभावना भी बाकी है, तब तक चमत्कार भी बाकी है। याद रखिए, कई बार जीवन सबसे सुंदर अध्याय लिखने से पहले सबसे कठिन परीक्षा लेता है, और अधिकांश लोग उसी परीक्षा के बीच हार मान लेते हैं। बस थोड़ा और धैर्य रख लेते तो परिणाम बदल जाता है, बस थोड़ा और विश्वास बनाए रखते तो परिस्थिति बदल जाती, बस थोड़ा और चलते रहते तो मंजिल दिखाई देने लगती। इसीलिए आज अपने मन को समझाइए कि अभी रुकना नहीं है, अभी टूटना नहीं है, अभी हारना नहीं है, अभी विश्वास खोना नहीं है, क्योंकि समय बदल रहा है, धीरे धीरे बदल रहा है। भले ही आपको दिखाई न दे, लेकिन बदल रहा है। जैसे रात के अंतिम पहर में अंधेरा सबसे अधिक दिखाई देता है, वैसे ही सफलता आने से पहले परेशानियां भी कभी कभी सबसे अधिक दिखाई देती हैं। लेकिन वही संकेत होता है कि सुबह निकट है, प्रकाश निकट है, परिवर्तन निकट है। इसीलिए अपने मन को स्थिर रखिए, अपनी प्रार्थनाओं को जीवित रखिए, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, और अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि जो व्यक्ति कठिन समय में भी चलना नहीं छोड़ता, समय एक दिन उसी के लिए रास्ते खोल देता है, और तब उसे एहसास होता है कि जिस संघर्ष को वह अभिशाप समझ रहा था वही उसके जीवन का सबसे बड़ा वरदान था, और जिस समय को वो बुरा समझ रहा था वही समय उसे उसके सबसे सुंदर भविष्य की ओर ले जा रहा था। इसलिए आज अपने मन से केवल इतना कहिए, मैं धैर्य रखूंगा, मैं विश्वास रखूंगा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, क्योंकि मुझे पता है समय बदलता है, और जब समय बदलता है तो जीवन भी बदल जाता है। लेकिन प्रियजनों, समय का बदलना केवल घड़ी की सुइयों का बदलना नहीं होता, समय का बदलना मनुष्य के भीतर के विचारों का बदलना भी होता है, क्योंकि जब तक मन बदलता नहीं जीवन का अनुभव भी नहीं बदलता। बहुत से लोग सारी उम्र परिस्थितियों के बदलने की प्रतीक्षा करते रहते हैं, लेकिन स्वयं को बदलने का प्रयास नहीं करते, और फिर शिकायत करते हैं कि भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा। लेकिन सच्चाई यह है कि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो स्वयं का साथ देना सीख जाता है। इसलिए आज इस शांत क्षण में अपने भीतर झांक कर देखिए, क्या सच में आपकी समस्या उतनी बड़ी है जितनी आपका मन उसे बना रहा है, या फिर आपका भय उसे वास्तविकता से बड़ा दिखा रहा है? क्योंकि कई बार समस्या हमें नहीं हराती, समस्या का डर हमें हरा देता है। और जिस दिन मनुष्य
अपने डर को पहचान लेता है, उस दिन की आधी जीत हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं जो स्वयं पर विजय पा लेता है उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। इसलिए दूसरों को बदलने की चिंता छोड़ दीजिए, परिस्थितियों को नियंत्रित करने की चिंता छोड़ दीजिए, हर बात को अपने अनुसार करने की इच्छा छोड़ दीजिए और अपने मन को मजबूत बनाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मजबूत मन कमजोर परिस्थितियों को भी अवसर बना देता है और कमजोर मन अच्छी परिस्थितियों को भी दोख में बदल देता है। आज यदि आपके पास धन कम है तो निराश मत होइए, आज यदि आपके पास साधन कम है तो निराश मत होइए, आज यदि लोग आपकी कद्र नहीं कर रहे तो भी निराश मत होइए, क्योंकि जीवन का मूल्य बाहरी चीजों से नहीं भीतरी शक्ति से तय होता है। और जिसने अपने भीतर विश्वास जगा लिया उससे दुनिया की कोई कमी, उसकी शांति नहीं छीन सकती। याद रखिए, जीवन एक यात्रा है, कोई दौड़ नहीं। यहाँ हर व्यक्ति अपने समय पर खेलता है, कोई फूल सुबह खिलता है, कोई दोपहर में और कोई शाम के समय। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जो देर से खिला वह कम सुंदर था। इसलिए स्वयं की तुलना किसी और से मत कीजिए। आपकी यात्रा अलग है, आपका मार्ग अलग है, आपकी परीक्षा अलग है और आपका समय भी अलग है। हो सकता है जिस सफलता के लिए आप बेचैन हैं वह अभी आपके लिए तैयार ही ना हो सकता है ईश्वर भी आपको उसके योग्य बना रहे हो, क्योंकि बिना तैयारी के मिली हुई सफलता अक्सर मनुष्य को अहंकार दे देती है, लेकिन संघर्ष के बाद मिली सफलता मनुष्य को विनम्रता देती है और विनम्रता सफलता से भी बड़ा आभूषण है। आज एक बात अपने हृदय में बैठा लीजिए, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत हैं, आप जितना मानते हैं उससे कहीं अधिक सक्षम हैं और आप जितना समझते हैं उससे कहीं अधिक ईश्वर की कृपा आपके साथ है। बस आपकी दृष्टि अभी उस कृपा को देख नहीं पा रही। कभी पीछे मुड़कर देखिए, आपके जीवन में कितनी कठिन परिस्थितियां आई और फिर भी आप यहां तक पहुंच गए। कितनी बार आपको लगा कि अब सब समाप्त हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ गए। कितनी बार आंसू आए, कितनी बार मन टूटा, कितनी बार उम्मीद कम हुई, लेकिन फिर भी आप खड़े हैं, आप चल रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं। क्या ये किसी चमत्कार से कम है? नहीं, ये ईश्वर की कृपा का प्रमाण है, ये आपकी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है और ये इस बात का प्रमाण है कि आपको अभी बहुत आगे जाना है। इसलिए अपने अतीत के घावों को अपने भविष्य की बेड़ियां मत बनने दीजिए। जो बीत गया उसे बीत जाने दीजिए, जो खो गया उसे जाने दीजिए, जो आपका नहीं था उसे पकड़ कर रखने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि जीवन तब सुंदर बनता है जब मनुष्य छोड़ना सीख जाता है। हर दुख को पकड़कर मत रखिए, हर अपमान को पकड़कर मत रखिए, हर असफलता को पकड़कर मत रखिए। उन्हें जाने दीजिए, उन्हें समय के हवाले कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि नदी पीछे मुड़कर नहीं बहती, वह आगे बढ़ती है और इसलिए सागर तक पहुंचती है। यदि नदी भी अपने रास्ते के पत्थरों को याद करती रहती तो कभी सागर तक नहीं पहुंच पाती। इसी प्रकार यदि आप भी अपने पुराने दुहकों को पकड़े रहेंगे तो नई खुशियों के लिए स्थान कहां बचेगा। श्री कृष्ण कहते हैं जिसने छोड़ना सीख लिया उसने जीना सीख लिया और जिसने स्वीकार करना सीख लिया उसने शांति पा ली। इसलिए आज अपने मन को क्षमा करना सिखाइए। उन लोगों को भी क्षमा कर दीजिए जिन्होंने आपको दुख दिया, उन परिस्थितियों को भी क्षमा कर दीजिए जिन्होंने आपको रुलाया, और स्वयं को भी क्षमा कर दीजिए उन गलतियों के लिए जिन्हें सोच सोच कर आप आज भी दुखी होते हैं। क्योंकि जब तक मन क्षमा नहीं करता तब तक मन मुक्त नहीं होता, और जब तक मन मुक्त नहीं होता तब तक सच्ची खुशी नहीं मिलती। प्रियजनों, एक दिन ऐसा आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और मुस्कुराएंगे। आप कहेंगे जिस बात के लिए मैं इतना चिंतित था वह चिंता व्यर्थ थी, जिस बात के लिए मैं इतना रोया था वह दुहक स्थायी नहीं था।
जिस बात को मैं अंत समझ रहा था वह तो एक नई शुरू। आपको समझ आएगा कि समय वास्तव में बदलता है, परिस्थितियां वास्तव में बदलती हैं और ईश्वर की योजना हमारी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर होती है। इसीलिए आज यदि आपका मन भारी है तो उसे हल्का कर दीजिए। यदि आपकी आंखों में आंसू हैं तो उन्हें बह जाने दीजिए। यदि आपके भीतर दर्द है तो उसे ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दीजिए और फिर शांत होकर अपने जीवन की यात्रा पर आगे बढ़ जाइए। क्योंकि अभी बहुत कुछ सुंदर होना बाकी है, अभी बहुत से सपने पूरे होना बाकी हैं, अभी बहुत सी खुशियां आपके द्वार तक आना बाकी है, अभी बहुत से चमत्कार आपके जीवन में उतरना बाकी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी आपकी कहानी पूरी नहीं हुई है। इसलिए अंतिम निष्कर्ष आने से पहले निराश मत होइए। अंतिम परिणाम आने से पहले हार मत मानिए। अंतिम सुबह आने से पहले अंधेरे से मत डरिए, क्योंकि हर रात के बाद सुबह निश्चित है। हर संघर्ष के बाद सफलता संभव है, हर आंसू के बाद मुस्कान संभव है और हर कठिन समय के बाद एक नया अध्याय संभव है। तो आज अपने हृदय पर हाथ रखकर अपने आप से एक वचन लीजिए, मैं परिस्थितियों से नहीं डरूंगा, मैं समय से नहीं हारूंगा, मैं अपने विश्वास को जीवित रखूंगा, मैं अपने धैर्य को बनाए रखूंगा, मैं अपनी हिम्मत नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि मुझे विश्वास है कि जो समय आज कठिन है वही समय कल मेरे पक्ष में होगा। जो राह आज कठिन है वही राह कल मेरी मंजिल तक जाएगी। और जो जीवन आज परीक्षा ले रहा है वही जीवन कल मुझे मुस्कुराने का कारण देगा। बस चलते रहना है, बस विश्वास बनाए रखना है, बस धैर्य को थामे रखना है। क्योंकि जो व्यक्ति कठिन समय में भी ईश्वर पर भरोसा रखता है, समय एक दिन उसी की कहानी बदल देता है। और जब कहानी बदलती है तो लोग केवल परिणाम देखते हैं, लेकिन ईश्वर उस धैर्य को देखते हैं, उस विश्वास को देखते हैं, उस संघर्ष को देखते हैं जो आपने चुपचाप सहा था। इसलिए मुस्कुराइए, शांत रहिए, विश्वास रखिए और जीवन की हर परिस्थिति में ये याद रखिए, हिम्मत रखो, समय बदलेगा। और जब समय बदलेगा तो तुम्हारा जीवन भी बदलेगा।